अस्सलाम वालेकुम। कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा वाले जानदारों की कमज़ोरी की वजह मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि सूरत हाल पेचीदा होने से पहले ही मुतासरा जानदार को सेहतियाब किया जा सके। कमर्शल या घरेलू पैमाने पर मौजूद परिंदों के सोकड़ा में मुब्तला होने की आम वजह ये कीड़े हैं जिन्हें चिकन्स के अजसाम से बाहर निकालने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएंगी। आप जेंटल नाम से किरमकुश दवा खरीदें या फिर बेंडाजोल के नाम से, दोनों में एक ही साल्ट मौजूद है यानी कि अल्बेंडाजोल। ये 10 ml की पैकिंग है यानी एक किलो के औसत जिस्मानी वज़न के 100 चिकन्स के लिए ये वाली सस्पेंशन ही काफ़ी है। इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी एक्सपायरी तारीख लाजमी देखें। ऊपर मौजूद ढक्कन पहले से ही खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर इस दवा में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे के लिए बंद करके रखा जाए तो ये इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं रहती। लिहाजा पेट के कीड़ों, आंतों के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए महफूज पैकिंग लाजमी है। हमेशा प्लास्टिक के बर्तन के इस्तेमाल को तरजीह दें। इसमें ताज़ा पानी भरें। दवा की पैमाइश के लिए या तो इस तरह का पैमाइश वाला कप मैसर रखें, अगर ये नहीं तो बतौर मतबादल सिरिंज को यूज़ करें, जिसमें हम 1 सीसी, 1.5 सीसी, 2 सीसी या इससे ज़्यादा दवा की बआसानी पैमाइश कर सकें। किरमकुश दवा के ढक्कन को इस जगह से खोलेंगे और पैमाइश के लिए सिरिंज वगैरह हाथ में पकड़ लेंगे। दवा की सस्पेंशन की रंगत बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बसूरत दीगर ये एक्सपायर हो चुकी होगी, इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट सिरिंज अंदर दाखिल करके भी मतलूबा मिकदार में दवा भर सकते हैं, या फिर पहले इस बोतल के ढक्कन में कुछ मिकदार डालें और फिर यहाँ से सिरिंज के अंदर दाखिल करके पानी में हल करें, जानदारों को पीने के लिए दें। परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना ज़रूरी है। जब भी आपको अपने परिंदे लागर सुस्त होते दिखाई दें, नढाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगे, वज़न कम होता नज़र आए, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, हत्ता कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाए कि जानदारों की अमवात होने लगें, तो इंतहाई मुनासिब दामों में अच्छे नताइज की हामिल इस दवा को, इस मरकब को इस्तेमाल में लाइएगा ताकि जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके। परिंदों की ऐसी सूरत हाल अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका मुर्गियों के अजसाम में फलना फूलना चिकन्स को सोकड़ा में मुब्तला कर देता है, क्योंकि मुर्गियां जो भी ग़िज़ा खाती हैं उस ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, ये कीड़े यानी तफैलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी ग़िज़ाइयत जानदारों के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन ग़िज़ाइयत की कमी के बायस लागर सुस्त होते जाते हैं। अब इन कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालने के लिए इस तरह के अमेज़े मददगार साबित होते हैं। 30, 40, 50 रुपये से लेकर हज़ारों की कीमतों में किरमकुश अद्वियात दस्तयाब होती हैं। हमने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है। बर्ड्स तादाद में कम हैं तो जेंटल या बेंडाजोल सिरप, लहसुन या ACV यानी सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करवाएंगे। जेंटल को कीड़े बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये लगभग 30 से 50 रुपये की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मुहैया हो जाता है। इसमें अल्बेंडाजोल साल्ट है जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का किरमकुश है। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत वज़न लगभग 1 किलोग्राम का है, तो आप आधा लीटर पानी में 1 सीसी जेंटल मिक्स करेंगे, यानी 500 मिलीलीटर पानी में 1 ml अल्बेंडाजोल जेंटल शामिल करेंगे। अगर मुर्गियों परिंदों का वज़न 1 किलो से ज़्यादा है, लगभग 1.5 किलोग्राम का एक परिंदा है, तो मजमूई तौर पे ये 10 चिकन्स हैं, तब जेंटल की मिकदार में भी इजाफा करेंगे, यानी 1.5 सीसी जेंटल को आधा लीटर पानी में हल करके बर्ड्स को पिलाएंगे। साफ़ सुथरे बर्तन मुंतहिब करें, ताज़ा पानी भरें, डिवर्मिंग से पहले कुछ देर प्यास दे लें। मुर्गियों के अंडों के छिलकों पे लकीरें दिखाई दें या फिर बीठू में कीड़े नज़र आएँ तो वाज़ह मतलब ये होगा कि चिकन्स के अजसाम में कीड़ों किरमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिस पानी में किरमकुश दवा मिलानी है उसे और दवा दोनों को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाना है, यानी दवा और पानी को डायरेक्ट सनलाइट ना लगने दें। डिवर्मिंग के लिए, किरमकुशी के लिए दोपहर का वक्त मुंतहिब करें, क्योंकि रात को मुर्गियों ने ज़्यादा मिकदार में बीठें करनी होती हैं। अगले दिन आपने ये बीठें उठाकर बाहर फेंकनी हैं ताकि इन बीठों में मौजूद कीड़ों को मुर्गियां दोबारा ना खाएं,
ये साइकिल दोबारा ना चले। इस दवा को दीगर जानवरों के अजसाम से कीड़े निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग जानवरों के लिए इस दवा की मिकदार भी मुख्तलिफ होगी। अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो इसे आप 1 लीटर पानी में 12 सीसी डालेंगे और लगातार 4 से 5 से 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। बाज़ औक़ात तब तक इसका इस्तेमाल जारी रखें जब तक वर्म्स कीड़े ख़त्म ना हों। अगर आप लहसुन इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 तुरी लहसुन लें, इसका रस निकालें और अब इसे 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करें, मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। ये पानी पीने के बाद परिंदों के अजसाम के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि कीड़ों के लिए मज़ीद नशोनुमा पाना, वहाँ पे ठहरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अगर आप एंथी को इस्तेमाल करवाकर परिंदों के अजसाम से कीड़ों का खात्मा करवाना चाहें तो ये 1 ग्राम दवा 20 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिए होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 50 मुर्गियाँ हैं, एक मुर्गी लगभग 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न की है, तो इन तमाम 50 मुर्गियों का सबसे पहले हम केजी में वज़न निकालेंगे जो कि 75 किलोग्राम बनेगा, यानी 50 ज़रब 1500 तक़सीम 1000 75। अब इस दवा की मिकदार निकालने के लिए 75 तक़सीम 20 कर देंगे तो हमारे पास 3.75 यानी 4 ग्राम के करीब इस डिवर्मर की डोज निकलेगी। ये हमारे पास इन 50 मुर्गियों के लिए दवा की जो मिकदार है, इसके लिए हमने इतना पानी भरना है कि मुर्गियां इस पानी को लगातार 4 से 5 घंटे पीती रहें। अभी तक डिवर्मिंग के हवाले से, कीड़मकुशी के हवाले से जितने भी ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए हैं, घरेलू पैमाने पे मौजूद चिकन्स की तादाद के हिसाब से जो मौजू हो सस्ता पड़े उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि तैयार शुदा डिवर्मर्स जल्दी नताज देंगे, जबकि दीगर कीड़मकुश खासियत के मालक मरकबात कदरे ताहीर से कीड़े बाहर निकालेंगे। अगर आप कमर्शियल पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं, आपके पास हज़ारों की तादाद में मुर्गियां हैं, तो जब भी फ्लाक की डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़े, यानी पेट के कीड़ों का खात्मा करवाना हो, तो लेवामिसोल को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जो कि ना सिर्फ कीड़े बाहर निकालने के हवाले से मौसर है, बल्कि लेवामिसोल HCl इस्तेमाल करवाने से चिकन ज़्यादा तनाव स्ट्रेस में भी नहीं आते। जानदारों की तादाद के हिसाब से लेमिसोल के नाम से मैसर लेवामिसोल HCl डिवर्मर मंगवाएं। वाटर टैंक, वाटर लाइन या छोटे बड़े पानी के बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि मुर्गियां 5 घंटों में कितना पानी पिएंगी, क्योंकि डिवर्मिंग वाला पानी कम अज़ कम 5 घंटे लाजमी चलना चाहिए। कैलकुलेट करें कि डिवर्मर की कितनी मिकदार चाहिए। अगर आपके पास 1000 मुर्गियाँ हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न 1.5 किलो है, तो 1500 ज़रब 1000 करें, यानी मुर्गियों की तादाद को इनके औसत जिस्मानी वज़न से ज़रब दें। जो जवाब आए उसे 1000 पे तकसीम करें और फिर 7.5 पे तकसीम करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिवर्मर की मुर्गियों के लिए डोज 1 ग्राम फी 7.5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न है। 1000 ज़रब 1500 तकसीम 1000 तकसीम 7.5, यानी 200 ग्राम लेवामिसोल दरकार होगा। अगर 2000 मुर्गियां हैं तो 400 ग्राम डिवर्मर, और अगर 5000 चिकन्स हैं तो 1 किलो डिवर्मर चाहिए। इन चिकन हाउसेज में 50,000 पोल्ट्री बर्ड्स हैं तो 10 किलो डिवर्मर चाहिए, यानी 20 पैकेट्स, क्योंकि एक पैकेट आधा किलोग्राम का है। ये 50,000 मुर्गियां 9 हाउसेज में रहती हैं, मतलब इस तरह के 9 बड़े वाटर टैंक्स हैं। तो पहले साफ़ सुथरे वाटर टैंक्स में ताज़ा पानी भरें। एक हाउस में मौजूद 5555 मुर्गियां 5 घंटों में 700 लीटर के लगभग पानी पिएंगी, तो तमाम वाटर टैंक्स में 700 लीटर ताज़ा पानी भरें और इस दौरान पानी की बर्ड्स तक सप्लाई रोक लें। 9 वाटर टैंक्स में डिवर्मर मिक्स करने से पहले इस तरह के 9 छोटे प्लास्टिक के बर्तन लें। इनमें 1.5 से 2 लीटर ताज़ा साफ़ पानी भरें, फिर इन्हीं के अंदर एक एक करके मतलूबा मिकदार में डिवर्मर डालते जाएं। डिवर्मर कीड़मकुश दवा की मिकदार की दुरुस्त कैलकुलेशन इंतहाई अहम मरला है। जब तमाम बर्तनों में डिवर्मर डाल लें तो तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें, हाथों पे ग्लव्स पहन लें या अच्छी तरह से धोकर साफ हाथों से डिवर्मर हल करें। डिवर्मिंग के लिए दोपहर का वक्त मुनासिब है। दोपहर की खुराक तकसीम करें। इसी दौरान कीड़मकुश दवा को वाटर टैंक्स में डालें, फिर से हल करें और जैसे ही मुर्गियां 25 से 30% के लगभग फीड खा लें
तो डिवर्मर मिला पानी खोल दें। मौसम सरमा में 35 से 45 मिनट्स और मौसम गर्मा में 15 से 20 या 20 से 25 मिनट्स की प्यास दें। फीड खाने के बाद मुर्गियां दीगर औकात की निस्बत ज़्यादा पानी पीती हैं, इसलिए मुकम्मल फ्लाक का रुझान वाटर इनटेक की जानब होगा। डिवर्मिंग शाम तक चले या रात तक चले तो अच्छा है, लेकिन अगर लाइट ऑफ होने से पहले ही डिवर्मिंग वाला पानी ख़त्म हो जाए, अगला पानी भरना पड़े तो सादा पानी दे। अगली सुबह पहली ग़िज़ा तकसीम करने से पहले ही तमाम बीठें कीड़े वगैरह रिहाइशगाह से बाहर निकालें, रैकिंग करें और मौसर जरासीम कुश दवा का स्प्रे करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।